3rd डिग्री मिलते ही सोनम रघुवंशी ने कबूल कर लिया अपना गुनाह। अब उसके लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, फांसी। जी हाँ, वही सोनम रघुवंशी जो पिछले कई दिनों से पुलिस को लगातार गुमराह करती रही, झूठ पर झूठ बोलती रही। अब पुलिस की सख्ती के आगे उसने अपना हर एक गुनाह कबूल लिया है और जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। सोनम के इस कबूलनामे के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह गई। उनके पसीने छूट गए। आखिर एक महिला ऐसा प्लान कैसे बना सकती है? इस केस को पुलिस ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया है और सारे सबूतों को इकट्ठा करके अब फांसी की सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिर्फ सोनम ही नहीं, उसका आशिक राज कुशवाहा भी अब जुर्म कबूल कर चुका है। आखिर कैसे भोले भाले राजा को सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर खत्म कर दिया? इसके बारे में अब तक आपने जो भी सुना है वो अधूरी कहानी थी, लेकिन आज मैं पूरे फैक्ट्स, सबूत और पुलिस के अनुसार आपको इस केस का वो एक सच बताने वाला हूं जिसे आप लोगों से अब तक छिपाया गया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आज आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब न करें, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में सोनम जैसी कातिल के लिए और राजा के जस्टिस के लिए अपने मन से जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखिए, ताकि पूरे देश को पता चल सके कि कितने लोग राजा के सपोर्ट में हैं। मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम के द्वारा कहे गए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये वो खंजर था जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। मेघालय की वादियों में जब सोनम ने कहा मार डालो इसे, तो हर कसम, हर वादा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 को। रामनवमी का दिन था और रघुवंशी समाज का भंडारा था। इसी दिन समाज के लोग शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते हैं। सोनम के फैमिली वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल्स पढ़ी तो उन्हें लड़का अच्छा लगा। एक तो राजा का काम भी अच्छा था, दूसरा वह इंदौर का ही रहने वाला था। उसके बाद सोनम की मां का राजा के घर फोन आया। वे लोग मिलने आए, फिर लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की जिससे उसके परिवार वाले अगर समझ जाते तो शायद राजा की जान बच भी सकती थी। राजा ने एक दिन अपनी मां को बताया कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा दरअसल सोनम के साथ फिल्म देखने जाना चाहता था। सोनम ने इसके लिए मना कर दिया। राजा फोन भी करता था तो सोनम उससे बात नहीं करती थी। राजा की मां ने इस बारे में सोनम से पूछा तो उसने कहा मैं ऑफिस में बिजी होती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। तब राजा के परिवार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शायद सोनम सही कह रही हो। फिर आया 10 मई का वो दिन, दोनों की शादी हो गई। दोनों का परिवार खुश था, मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। राजा शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के बाद वह प्रोग्राम